हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं जेन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड के बारे में। राइट, तो जेन इरिगेशन सिस्टम की ये वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे हैं। और अगर इसकी हम बेसिक फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस आज हम करने जाएंगे, क्या की पॉइंट्स रहेंगे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्हीं टॉपिक्स पर मेनली हम आज बात करने वाले हैं। राइट, तो जेन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड की अगर हम बात करें कंपनी के बारे में और कंपनी के कॉर्पोरेट मिशन की अगर हम बात करें तो इनका मिशन है लीव दिस वर्ल्ड बेटर देन यू फाउंड इट। क्लियर, ये इनका एक कॉर्पोरेट मिशन है। इस मिशन को लेकर ये कंपनी वर्क कर रही है। क्लियर, इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के हेडक्वार्टर की, तो जलगांव में इसका हेडक्वार्टर है, महाराष्ट्र में। और स्प्रेड किया है इसने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस जो 4 कॉन्टिनेंट्स में ये वर्क कर रही है ग्लोबली। और इसके बाद अगर हम बात करें 10 मिलियन फार्मर्स तक ये रीच कर चुकी है ऑलरेडी कंपनी। और ये जो कंपनी है वो लार्जेस्ट माइक्रो इरिगेशन कंपनी में इन द वर्ल्ड। क्लियर, ये की पॉइंट्स है कुछ जो आप देख रहे हैं। और इसके बाद इसके पास हंड्रेड्स ऑफ एक्चुअली सप्लाइड एंड थाउजेंड्स ऑफ जो डीलर डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सेगमेंट्स को लेकर कि किन किन सेगमेंट्स को लेकर ये कंपनी वर्क कर रही है, तो मेनली अगर हम बात करें तो माइक्रो इरिगेशन कंपनी काम कर रही है, एग्री इनपुट सेगमेंट में काम कर रही है, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक यूटिलिटीज और इंडस्ट्रियल और एंड टू एंड कंपनी सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी के सेगमेंट है जिन सेगमेंट में कंपनी वर्क कर रही है। अब हम डिटेल्ड में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, इन टॉपिक्स पे हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट जो मैंने आपको बताया माइक्रो इरिगेशन, तो माइक्रो इरिगेशन की अगर हम बात करें तो ये बेस्ट क्वालिटी कंपनी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल्स, पोर्टेबल स्प्रिंकल सेट्स, किलर गार्डन लैंडस्केप, टर्फ इरिगेशन, ड्रिप किट्स, पीवीसी पाइपिंग, ये कंपनी क्या कर रही है, प्रोडक्ट्स डिजाइन कर रही है और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है और लोगों तक पहुंचा रही है। ये माइक्रो इरिगेशन में कंपनी काम कर रही है। इसके साथ अगर हम बात करें कंपनी के एग्री इनपुट्स की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनी प्रोडक्ट्स डिजाइन कर रही है, जैसे टिश्यू कल्चर, रेस प्लांट, सीडिंग, ग्राफ्टेड प्लांट, सोलर पावर्ड पंपिंग, एग्रोवोल्टेक, फर्टिलाइजेशन इक्विपमेंट, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, सब सॉइल ड्रेनेज सिस्टम, हाइड्रोपोनिक सिस्टम, राइट, एरोपोनिक सिस्टम, वर्टिकल फार्मिंग, ये कंपनी प्रोवाइड्स कर रही है एग्री इनपुट्स के थ्रू। क्लियर, तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो ये भी बेस्ट क्वालिटी, सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है, जैसे प्लम्बिंग सिस्टम, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, SWR सॉइल वेस्ट एंड रेन वाटर सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम। क्लियर, तो ये कंपनी क्या कर रही है, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रही है इन सेगमेंट्स पर। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में भी कंपनी अपने प्रोडक्ट डिजाइन कर रही है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रोडक्ट के, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक यूटिलिटीज कंपनी दे रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जैसे आपको ऑलरेडी बताया, जैसे मैंने सेवरेजेस सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, वेस्ट वाटर सिस्टम, हार्वेस्टिंग सिस्टम, ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम, सोलर पावर सिस्टम, ये कंपनी क्या डिज़ाइन कर रही है। क्लियर, इसके थ्रू कंपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल में कंपनी, तो कुछ इंडस्ट्रीज़ में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे अंडरग्राउंड ड्रेन सिस्टम, रेन वाटर के हार्वेस्टिंग सिस्टम, फ्लूड, क्लियर, फिल्टर्स, डोजिंग सिस्टम, ऑटोमेशन सिस्टम कंपनी बना रही है, इंडस्ट्रियल पाइपिंग सिस्टम। क्लियर, तो ये आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से कंपनी सर्विस दे रही है इन सेगमेंट में। इसके बाद अगर हम बात करें एंड टू एंड सोल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जैसे आप बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रही कंपनी है ना, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही, सोलर पावर पंपिंग सोल्यूशन दे रही कंपनी, जनरेशन एंड पावर सिस्टम कंपनी प्रोवाइड कर रही है, प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सोल्यूशंस कंपनी दे रही है। तो ये सोल्यूशन एंड टू एंड सोल्यूशन भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। क्लियर, इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो ये प्लास्टिक सेक्टर से बिलोंग करती है, जैसा कि आपने देखा ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स डिजाइन कर रही है। क्लियर, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.jens.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी क्लोजिंग प्राइस मैंने ली है 40 रुपये के आसपास ये प्राइस मूव कर रही है। और मार्केट कैप की अगर बात करें तो 2427 करोड़ का एक स्मॉल कैप कंपनी है। बट रीच की अगर बात करें, प्रोडक्ट की अगर बात करें तो अच्छा खासा इसका रीच है, अच्छी खासी इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं शेयर होल्डिंग्स पैटर्न के बारे में। राइट, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है लगभग 27% की इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग्स है। और इसमें अगर हम मेनली देखें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग प्लेज है 55% इसमें क्या दिखा रही है, प्लेज होल्डिंग दिखा रही है। तो ऐसे स्टॉक्स को हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कंपनी जब हैवी क्वांटिटी में अपने शेयर्स प्लेज रख देती है। राइट, तो फिलहाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कंपनी के और क्या है। मतलब मेनली अगर देखा जाए तो रिजल्ट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो 2019 से लेकर जून 2022, क्लियर, जून 2019 से जून 2022 तक का हमने डेटा स्क्रीन पे लिया हुआ है। सेल्स की अगर बात करें तो 1891 करोड़ से 2042 करोड़ तक सेल्स इंक्रीज की है कंपनी ने। बीच में सेल बहुत डाउन रही है, बट अगर देखा जाए तो हाईएस्ट सेल्स इनकी यही रही है 2042 जून क्वार्टर की सेल्स है। और इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो निकाला है वो 200 करोड़ से 260 करोड़ का, कुछ खास नहीं है। ओपीएम से आपको पता चल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो 10% का ओपीएम जनरेट कर रही है और 12% का लास्ट क्वार्टर जून क्वार्टर में इसने कंपनी ने
जनरेट किया। क्लियर, इसके बिहाफ पे अगर अदर इनकम, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, टैक्स वगैरह अगर लेस कर देंगे तो कंपनी अल्टीमेटली घाटे में। जून क्वार्टर में कंपनी को 9 करोड़ का लगभग घाटा हुआ था, उसके पहले कंपनी को कंटिन्यूअस घाटा ही हो रहा है। तो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में नहीं है। कंपनी के प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं, बट फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो कंपनी की हेल्थ प्रॉपर आपको नज़र नहीं आ रही होगी, देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पे। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में अगर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो कंपनी के पास में जो ऑपरेटिंग से कैश फ्लो है वो 476 करोड़ का ऑपरेटिंग से कैश फ्लो दिखा रही कंपनी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 194 करोड़ का आउट हुआ है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी कंपनी ने 385 करोड़ का कंपनी का फाइनेंस एक्टिविटी में पैसा गया है। तो नेट कैश फ्लो की अगर बात करें तो आज कोई भी फंड नहीं है कंपनी के पास में। 104 करोड़ का माइनस शो कर रहा है कंपनी का डेटा। तो कंपनी के पास में अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उस इमरजेंसी में कंपनी के पास में कुछ भी कैश फ्लो नहीं अवेलेबल है। क्लियर, तो ये कंपनी की हेल्थ है, आप देख पा रहे होंगे ये कंपनी की हालत है। क्लियर, इसके बाद अगर हम बात करें कुछ टेक्निकली चार्ट को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। मंथली चार्ट को लेकर हमने यहाँ पर लिया। ये टॉप की अगर हम बात करें तो 2 अगस्त 2010 का ये टॉप है 264 रुपीज़ का। 2010 में ये स्टॉक 264 रुपये 40 पैसे का हाई मारा था, और उसके बाद से कंटिन्यूसली नीचे आया और एक लो बनाया। इसके बाद में एक लोअर हाई बनाया, और 1 जनवरी 2018 को क्लियर 150 रुपये का ये स्टॉक दिखाया है इसने। क्लियर, इसके बाद फिर एक लोअर लो बनाया, और इसके बाद अगर बात करें तो 1 अक्टूबर 2021 को रिसेंटली 1 साल पहले लगभग इसने 53 रुपये 50 पैसे का हाई मारा, और अभी ये 40 रुपये के आसपास स्टॉक मूव कर रहा है। क्लियर, इसके बाद अगर हम देखें वीकली चार्ट को लेकर ये डायरेक्शन की बात करें, हाँ बीच में इसने अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड किए। इस लो की अगर बात करें 30 मार्च 2020 को 3 रुपये का ये स्टॉक हो गया था। 264 रुपये का स्टॉक 3 रुपये का स्टॉक हो गया। क्लियर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से रिटर्न अच्छे इसने प्रोवाइड किए, क्योंकि हाई इसने मारा 1 अक्टूबर 2021 को 53 रुपये का। क्लियर, तो ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। इसके बाद हम इस डायरेक्शन की बात करें, ये साइडवेज रहा है तब से लेके अब तक, तो इस डायरेक्शन की हम बात करने जा रहे हैं मेनली। तो ये डायरेक्शन किस तरीके से, ये डेली चार्ट्स के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसने हाई मारा, इसके बाद फिर एक लो मारा, और इसके बाद फिर इसने क्या किया, एक लोअर हाई का दिया। हाई ब्रेक नहीं किया इसलिए हम इसको लोअर हाई बोलेंगे, और इसके बाद एक न्यू लो बनाया जिसे हम लोअर लो बोलेंगे। इसके बाद फिर इसने एक लोअर हाई लोअर लो, और ये स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, अल्टीमेटली मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन। जब भी कोई भी पैटर्न हमारा लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बिल्ड करता है वो एक डाउन ट्रेंड कहलाता है। क्लियर, और अभी ये स्टॉक 40 रुपये के आसपास मूव कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे रेजिस्टेंस, और ये है एक सपोर्ट लाइन। बार बार स्टॉक क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस टच कर रहा है। क्लियर, बार बार सपोर्ट टच कर रहा है, ब्रेकआउट नहीं दे रहा। अगर ऊपर का ब्रेकआउट देता है तो अप ट्रेंड स्टार्ट होगा, नीचे का अगर ब्रेकआउट देता है तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। क्लियर, तो इस स्टॉक में भी बी केयरफुली रहिए, और सामने से एंट्री लेना मेरे हिसाब से थोड़ा सा डेंजरस होगा। बट आप एक ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेते हैं, कहीं भी ऊपर ब्रेकआउट दे तो ऊपर, नीचे ब्रेकआउट दे तो एक प्रॉपर नीचे एक बड़ी कैंडल क्लोज होनी चाहिए, देन आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लगा सकते हैं। क्लियर, तो ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। इसके बाद लास्ट में मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलग अलग हैं उसको लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। अब हम कंसिस्टेंसी में काम करने वाले हैं। क्लियर, तो आप अपने रिकमेंडेशन भी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।